सवाल आपके जवाब MHMU के यानी कि Q&A नंबर 15 लेकर मोइन शम्सी हाजिर है। सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज भी मैं कुछ दोस्तों के, कुछ लोगों के, कुछ व्यूअर्स के सवाल लूँगा। कुछ के जवाब यहीं दूंगा, कुछ को ये बताऊंगा कि उनके सवाल के जवाब में मैंने एक वीडियो तैयार कर लिया है या करने वाला हूँ, और बहुत जल्द वो वीडियो उनको देखने को मिलेगा। तो पहला सवाल है रवि शेरगिल की तरफ से। ये पूछते हैं कि मरहबा का मतलब क्या है। तो साहब, मरहबा शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इनका दूसरा सवाल है कि तू कुजा मन कुजा क्या है। शायद ये पूरी रचना का अर्थ जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इतनी लाइन का तो अर्थ बता चुका हूँ एक मुलाकात में। कोई बात नहीं साहब, तू कुजा मन कुजा के बारे में विस्तृत जानकारी यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, जिसमें इस रचना के सभी कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए इसके बारे में भी। इसके बाद अगला सवाल मस्क मैनिया से है। मस्क मैनिया एक ID है। इन्होंने लिखा है कि हेलो, आपकी वीडियोज़ से मैंने हिंदी पढ़ना सीखा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है साहब कि आपने हिंदी सीखी। मेरा एक सवाल है। जी हाँ, फरमाइए। लिखा है कि प्लीज़ उन वर्ड्स के बारे में बताएं जो मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे इसी वीडियो में आपने प्रसाद और प्रसाद का बताया। आगे लिखते हैं कि प्रसाद में पे के साथ ही रे लिखा हुआ था, जबकि प्रसाद में रे या र अलहदा था। प्लीज़ गाइड। मैं समझ गया आप क्या जानना चाहते हैं या चाहती हैं। देखिए, मैंने बताया था प्रसाद और प्रसाद, सही शब्द मैंने बताया था प्रसाद। अब आपको शायद दिक्कत ये हुई है कि आपने प और रा हिंदी में मिले हुए देखे हैं। तो दरअसल प और रा मिलकर प्र बनते हैं। प्र। इसमें प्र में प आधा होता है और र पूरा होता है, लेकिन देखने में जब ये मिल जाते हैं तो देखने में प पूरा लगता है और र आधा लगता है, थोड़ा सा लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, प आधा होता है यानी कि हल के साथ होता है और र पूरा होता है, तब बनता है प्र। और जब हम पर लिखते हैं पर, तो पर में प भी पूरा और र भी पूरा। आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा जिसमें मैंने प्रसाद और प्रसाद के बारे में बताया था, तब आप मेरी बात अच्छी तरह से और भी समझ जाएंगे या समझ जाएंगी। उम्मीद है आपको अपनी शिकायत का हल मिल गया होगा, सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल ब्रिजेश गुप्ता साहब का है। ये पूछते हैं, जनाब क्या पैगाम शब्द सही है। जी हाँ, पैगाम बिल्कुल सही लिखा है आपने, यानी ग के नीचे नुक्ता भी लगाया है। लेकिन आपको इस शब्द के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे अल्फाज के बारे में मैं बहुत जल्द एक अलग से वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। उस वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, तब आपकी जानकारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी इस शब्द से संबंधित जानकारी में, और दूसरे साथी भी बहुत कुछ जान पाएंगे उस वीडियो को देखकर। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इसके बाद आदित्य कंसल साहब का मैसेज है। ये कहते हैं, सर क्या आप माचिस फिल्म के गाने चप्पा चप्पा चरखा चले को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं संदर्भ के साथ। इंटरनेट पर कहीं भी मुझे परफेक्ट लिरिक्स एंड ट्रांसलेशन नहीं मिले हैं। तो साहब, आदित्य भाई साहब, बात यह है कि इस गाने का सही अर्थ तो गुलजार साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें देसी शब्द बहुत मिलाए गए हैं, पंजाबी शब्द भी बहुत हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते। फिर भी मैं वक्त मिलने पर कोशिश करूंगा कि इसका कहीं से सही अर्थ ढूंढूं और आप तक पहुंचाऊं। फिलहाल तो माजरत चाहता हूं। गाना सुनते रहिए, चप्पा चप्पा चरखा चले, और मस्त रहिए। अगला सवाल मस्क मैनिया ID से ही है, और ये जानना चाहते या चाहती हैं कि मिट्टी कैसे वर्ड है। इसमें मुझे ट की समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो डबल अक्षर हैं, टा 2 बार है, इसको शायद ये समझ नहीं पाए या समझ नहीं पाई। चलिए बताते हैं। मिट्टी हिंदी में जब हम लिखते हैं तो इसमें म से पहले ई की मात्रा लगती है, जिसको कुछ लोग छोटी ई कह देते हैं। उसके बाद डबल टा है, यानी 2 बार टा है। पहला टा हल के साथ है, यानी कि आधा टा, और दूसरा टा पूरा है। उसके बाद ई की मात्रा, ई, जिसे कुछ लोग बड़ी ई कहते हैं। तो इस तरह से ये मिट्टी शब्द बन जाता है। और जब दोनों अक्षरों को यानी दोनों ट को मिला देते हैं तो एक ट दूसरे ट के नीचे आ जाता है। यहाँ ये बता दें कि ऊपर वाला ट जो है वो आधा है और नीचे वाला ट पूरा है, लेकिन दिख तो दोनों ही पूरे रहे हैं। कोई बात नहीं, दिखने दीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा कौन सा अक्षर है और आधा अक्षर कौन सा है। तो हमें यकीन है कि आपको मिट्टी शब्द के बारे में, मिट्टी लफ्ज़ के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। इसके बाद एक्सपोज टीवी से एक सवाल आया है कि अशुद्ध का मतलब क्या है। तो साहब, अशुद्ध के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाने की तैयारी कर ली है, जिसमें मैं शुद्ध, अशुद्ध और इससे संबंधित दूसरी जानकारी यानी कि इसके बारे में दूसरी मालूमात आपको ज़रूर दूंगा बहुत जल्द। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अशुद्ध और शुद्ध के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल प्रकाश जे ID से आया है। प्रकाश साहब कहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज का कंप्लीट ट्यूटोरियल लॉन्च कीजिए।
साहब आपने बड़ा मुश्किल काम बता दिया, बड़ा ही टाइम लेने वाला काम बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे वक्त मिलते ही ट्यूटोरियल भी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। फिलहाल तो आप माय हिंदी माय उर्दू के 200 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं उनको देखिए और ये तादाद बढ़ती जा रही है, देखते रहिए। और इसके साथ साथ अल्फाज आवाज़ अंदाज चैनल को भी देखिए, उससे भी आपके ज्ञान में, आपकी उर्दू और हिंदी की मालूमात में इजाफा होगा, यानी कि वृद्धि होगी। देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है, और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए अगर कभी नहीं दबाया है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपके द्वारा शेयर करने से, आपके द्वारा हमारे वीडियोस के बारे में अपनी राय व्यक्त करने से हमें बहुत खुशी होती है, एनर्जी मिलती है। तो देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। मैं बहुत जल्द आता हूँ लेकर एक और वीडियो आपके लिए जानकारी भरा। सलाम हिंदुस्तान।